अरे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, हल्दी, मूंगफली, तिल, काली मिर्च और मूंग की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पहले सुर्खियों के साथ। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारत की हल्दी की मांग, निर्यात 1,83,000 टन के पार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हल्दी के बाजार से। बता दें आपको कि वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी के निर्यात में लगातार इजाफा हुआ है। इस साल बता दें हल्दी का जो निर्यात है बीते साल के मुकाबले 20% बढ़ा है। हालांकि घरेलू स्तर पर साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की पैदावार कम जरूर हो सकती है, जिसका असर हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। तो कैसा बना हुआ है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालें हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है।
साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। वहीं इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 20% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड, अरब और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। तो जाना आपने कि हल्दी के बाजार में किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में। जानकारी के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का रुख कर लेते हैं, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि हल्दी के बाजार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बाजार भाव आगे कैसे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी की जो उपज है वो इस वर्ष हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली है। इस वर्ष जो है हमें 5 से 7% जो है हल्दी की उपज में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम निर्यात को भी देखते हैं तो साल दर साल निर्यात जो है दुगना होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय हल्दी की काफ़ी ज़्यादा मांग है, इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी मांग में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो मांग में जब तेजी होगी तो ऐसे में इसका असर पड़ेगा इसके बाजार भाव पर, उसमें भी हम मजबूती देख सकते हैं। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मजबूती के साथ हुए ज्वार के सौदे, मंडियों में सामान्य रही आवक। मूंगफली की पैदावार में कमी का अनुमान, निर्यात में हुआ इजाफा। बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की जो आवक है वो सामान्य ही बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात अगर इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें कि अधिकांश मंडियों में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। ज्वार के बाजार पर आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 43,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन ही रही थी।
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में 2 करोड़ 70 लाख डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2 करोड़ 85 लाख डॉलर का हुआ था। भारत मोटे अनाज का निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड और अर्जेंटीना को करता है। आपको बता दें कि एपिडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 4 करोड़ 98 लाख 60 हजार टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 अप्रैल को सफेद ज्वार का भाव रहा 2,750 रुपए। 19 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,750 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 अप्रैल को ज्वार का भाव था 3,502 रुपए। 19 अप्रैल को इसके सौदों में 48 रुपए की तेजी आई और भाव 3,550 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 18 और 19 अप्रैल को ज्वार 3,500 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 18 अप्रैल को ज्वार का भाव था 2,131 रुपए। 19 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2,081 रुपए पर हुए। ब्यावर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 18 अप्रैल को ज्वार का भाव था 2,300 रुपए। 19 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 2,400 रुपए पर जा पहुंचा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। तो आपने जाना ज्वार के बाजार के बारे में। आगे इसमें कैसे गतिविधियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, ज्वार के बाजार को लेकर किस तरह के आपके यहाँ पर सलाह रहेगी, क्या कैसा रह सकता है इसका बाजार? जी बिल्कुल, अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो इस वर्ष हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं निर्यात भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन सीजनल डिमांड निकल कर नहीं आ रही है। इसलिए मेरे को जो ज्वार के अंदर जो है आंशिक तेज़ी की ही उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, तो आंशिक तेज़ी रह सकती है। किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में? आपकी क्या सलाह हमारे किसानों के लिए रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ज्वार में तेज़ी की ही सलाह दूंगा। इसमें सीजनल डिमांड को देखते हुए मुझे एक आंशिक तेज़ी का अनुमान है जो लगभग 2 से 3% तक की रह सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल आगे बना रह सकता है। ऐसे में अगर हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और मंडियों में निगरानी बनाए रखते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली यहाँ पर कर सकते हैं। ज्वार के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार भाव पर आपको जानकारी देते हैं। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें, देसी बाजरे का भाव यहाँ पर रहा 1,825 रुपए। इसके साथ ही कर्नाटक की लिंगासुगूर मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 2,140 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 2,800 रुपए पर, और राजस्थान की जयपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अभी आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह का हाल बना हुआ है बाजार भाव का। इसके साथ बता दें आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली, तिल और मूंग की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम तिल और मूंग के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की पैदावार 98 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में खासा इजाफा देखने को मिला है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्बाक नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 18 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 6,300 रुपए। 19 अप्रैल को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 6,375 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की हिदरोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 18 और 19 अप्रैल को मूंगफली 5,615 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 5,918 रुपए। 19 अप्रैल को इसके सौदे 29 रुपए पर मजबूत होकर 5,947 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 18 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 5,500 रुपए। 19 अप्रैल को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में मूंगफली के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 18 अप्रैल को मूंगफली का भाव था 5,400 रुपए। 19 अप्रैल को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव 5,410 रुपए पर जा पहुंचा। तो अभी आपने एक खास रिपोर्ट देखी। आइए इसी संदर्भ में चर्चा के लिए फिर रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी। मूंगफली के बाजार पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली में अगर हम देखते हैं तो इसके उत्पादन में हमें लगातार कमी ही देखने को मिली है। गत अगर हम 5 वर्षों को भी देखते हैं तो वर्ष दर वर्ष हमें जो है 20 से 25% तक की कमी इसके उत्पादन में देखने को मिली है। वहीं अगर हम इसके भावों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 5 वर्षों में ये दुगना हो गया है। निर्यात की स्थिति में भी अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और मंडियों के अंदर जिस तरीके से इसकी जो आवक है वो कम दिख रही है, आने वाले समय में मुझे इसमें तेजी का ही अनुमान लग रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंगफली में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से ये पिछले 5 वर्षों में फायदे का ही सौदा रहा है किसानों के लिए, इस वर्ष भी जो है मुझे जो है अभी 5 से 7% तक की तेजी आने वाले समय में लग रही है।
बिल्कुल, तो आगे तेजी की उम्मीद है। ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें, तभी बिकवाली करें जब इसके दाम अच्छे स्तर पर बने हों। इसके लिए आप लगातार मंडियों में निगरानी भी जरूर बनाए रखें। मूंगफली के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, जौ की बात करते हैं और जौ के बाजार भाव की जानकारी आपको देते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर देसी जौ का भाव रहा 2,982 रुपए। लालसोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,875 रुपए, जबकि गोलूवाला मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 2,799 रुपए। और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान धारा जौ के सौदे हुए 2100 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ के बाद आइए बात करें तिल के बाजार की। बता दें कि इस साल देश में तिल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल उपज बीते साल के मुकाबले 1,09,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,08,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन की ही रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की जो आवक है वो सामान्य ही बनी हुई है। वहीं मंगलवार को बता दें आपको, एगमार्क नेट के अनुसार देश के मंडियों में तिल के जो भाव हैं वो कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 11,400 रुपए। इसके साथ ही बता दें आपको, बढ़ेंगे आगे बात करेंगे ध्रोल मंडी की। जी हां, गुजरात की ध्रोल मंडी में भाव रहा 8,350 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 13,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे हुए 8,900 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में इसके बाजार भाव की स्थिति किस प्रकार रही, आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा, जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, तिल के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे, आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, अगर हम तिल की बात करते हैं तो तिल के अंदर हम देखते हैं कि इस वर्ष उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मंडियों के अंदर भी जो आवक है पहले से ज़्यादा कम हमें आती हुई मिल रही है। लेकिन अगर हम सीजनल डिमांड को देखते हैं तो सीजनल डिमांड भी पूरी तरह से निकल कर नहीं आ रही है। इस करके इसके भाव जो है बिल्कुल सामान्य रूप से मंडियों में बने हुए हैं और उसी के अनुसार ट्रेड हो रहे हैं। इसलिए मुझे इसके अंदर ज़्यादा तेजी मंदी की उम्मीद नहीं लग रही है। भाव जो है बिल्कुल स्थिर रहेंगे। बिल्कुल, तो स्थिरता की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो ऐसे में किसान क्या करें? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं तिल के अंदर यही सलाह देना चाहूँगा कि इसके भाव जो है बिल्कुल स्थिर रहेंगे। इसके अंदर ज़्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं लग रही है। बिल्कुल, तो ज्यादा यहाँ पर कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। आप मंडियों का रुख कर सकते हैं, आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मक्का के बाजार भाव की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम गुजरात की दाहोद मंडी की। बता दें, सफेद मक्का का भाव रहा यहाँ पर 2,300 रुपए, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इसका भाव रहा 2,275 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की हम बात करते हैं तो भाव रहा 2,275 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,100 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद अब बात करेंगे मूंग के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 30,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। वहीं इसका असर आगे आने वाले दिनों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 30,60,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन की रही थी। वहीं अगर हम हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो बता दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की दाहोद मंडी में मूंग का भाव रहा 6,600 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,450 रुपए। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सौदे हुए 8,300 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मूंग की बिकवाली हुई 9,500 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वहीं आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% तक बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी कि बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 रुपए का इजाफा हुआ है।
तो दालों का निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है। क्या इसका असर देखने को मिल सकता है इसके बाजार भाव पर? जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, मूंग के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर हम मूंग की बात करते हो तो इस समय जो अगर हम देखते हैं इस वर्ष इसका उत्पादन जो है हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम निर्यात को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले ये 20% बढ़ा ही है। मंडियों में जो आवक है वो पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। आने वाले समय में मुझे इसमें एक आंशिक तेजी का अनुमान लग रहा है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी रह सकती है। ऐसे में हमारे किसान क्या करें, मंडियों में रुख करें तो निगरानी पहले बनाए रखें। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं बिकवाली कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम काली मिर्च का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। इस माह की रौनक से जगे भाग हमारे, रहमत से भरे आए नजर चांद सितारे। दो लफ्ज हैं हमारे यहाँ भारत में, एक लफ्ज है सूफी और दूसरा लफ्ज है जोगी। उसके माना और उसकी एक्टिविटी, उसका इस्तेमाल और उसकी लाइफ जो वो गुजारते हैं वो दोनों एक ही जैसे होते हैं। डीडी उर्दू के साथ कीजिए हर रोजे का आगाज, देखिए शान रमजान रोजाना शाम 6 बजे, सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात काली मिर्च के बाजार की। बता दें आपको कि भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 27,193 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो बता दें भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2020-21 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में काली मिर्च का कुल निर्यात 17,600 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 16,840 टन का रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी जरूर आई और निर्यात 13,540 टन का ही रह गया। जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में काली मिर्च का निर्यात 3,460 टन बढ़कर 17,000 टन के पार जा पहुंचा। इसी तरह से साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा और कुल काली मिर्च का निर्यात 19,979 टन के पार पहुंच गया। तो निर्यात में साल दर साल यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कैसे रह सकते हैं इसके बाजार भाव, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, काली मिर्च को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं काली मिर्च में तेज़ी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। तकनीकी स्टोर पे भी अभी करंट भाव जो है बिल्कुल सपोर्टिव है। आने वाले समय में इसमें 5 से 7% तक की तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, निर्यात बढ़ रहा है, ऐसे में अच्छे दाम भी रहेंगे तो किसान तेजी में ही बिकवाली कर सकते हैं। साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, धान के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की दहेगाम मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर भाव रहा 1,862 रुपए। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,500 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बिकवाली हुई 3,900 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करते हैं तो सामान्य धान के सौदे हुए 1,790 रुपए पर। धान के बाद अब नजर अगर हम डालते हैं गेहूं के बाजार भाव पर तो बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,260 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 2,058 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,650 रुपए पर। और वहीं हम पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो इस दौरान गेहूं के सौदे हुए 2,000
15 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब अंत में नजर डाल लेते हैं कपास के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 10,425 रुपए। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में भाव रहा 10,600 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 12,151 रुपए, जबकि तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में कपास के सौदे हुए 8,085 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक जानकारी, QR कोड पर आप स्कैन कर सकते हैं, सीधे पहुंचेंगे YouTube चैनल पर, जान सकते हैं आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।